हे गाइस एंड नमस्ते जी, वेलकम बैक टू हम परिंदे। किसी ने सही ही कहा है कि ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम तो खुद ही खुशी में बदल जाते हैं। 6 मंथ्स पहले हमने ऑल इंडिया रोड ट्रिप प्लान किया था एंड फिर कोविड की वजह से हमने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन वो लोग क्या कर पाएंगे जो जीने से पहले ही डर जाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि इट्स टाइम दैट वी लीव द कंफर्ट्स ऑफ अ होम एंड हेड आउट टू एक्सप्लोर इंडियाज बेस्ट प्लेसेस। तो सुबह के बज रहे हैं 7। वैसे हमें निकलना था 5 बजे, लेकिन 2 घंटे लेट ही सही हम निकल पड़े हैं चंडीगढ़ से अमृतसर की तरफ और रास्ते में करने वाले हैं आपसे ढेर सारी बातें। सुबह सुबह निकलने का फायदा तो होता ही है। एक तो आपको रश भी कम मिलता है और आप अपनी डेस्टिनेशन पे भी टाइमली पहुंच जाते हो। और फिर पायल जी की डिमांड आ गई कि हमें गाड़ी चलानी है। तो भाई फिर हम क्या कह सकते थे। हमने कहा आप चला लीजिए, कोई बात नहीं। तो जी फगवाड़ा रह गया 35 किलोमीटर्स। तो हम सोच रहे हैं फगवाड़ा आने से पहले कहीं पे रास्ते में रुक के ब्रेकफास्ट किया जाए। वैसे तो हम 4 बजे के उठे हुए हैं और भूख भी लग रही है अब, और अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे होने वाले हैं चले वो। हम 7 o'clock चले थे और 8:45 हो चुका है, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 o'clock से पहले ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और मैंने सोचा कि एक बार और घर का खाना खा लिया जाए, तो सुबह उठकर मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था। ये रुकते हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे मैंने नहीं रुका। क्यों? ना देखा इसको, हालत देखिए इसकी, मिट्टी देखो यहाँ पे। कोई मिट्टी नहीं है यहाँ पे। मिट्टी ये झूठ कह रही है, कोई मिट्टी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बहुत मिट्टी है, बहुत मिट्टी है, बहुत ही ज्यादा मिट्टी थी यहाँ पे। बस अब अगर ढाबा नहीं मिला तो मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी मैडम, आपकी गलती है। अच्छा, जो पहले मैंने बोला था वहाँ पे इनको बहुत ज्यादा मिट्टी लग रही थी, तो इनके वाले में मुझे बहुत ज्यादा मिट्टी लगी। ये ठीक है यार। अब जो अगला वाला होगा उसमें हमें कोई मिट्टी नहीं नजर आने वाली, तो आगे हम लोग रुक रहे हैं। पहले यहाँ रुकते हैं, ये सही रहेगा। अब रुक जाए कि नहीं रुके? आप रुको तो सही। चलो यहाँ रुकते हैं, है ना? कोई भी हो, मुझे सही, सब सही है। चलो फाइनली रुक रहे हैं जी। फाइनली रुक रहे हैं जी। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। परांठे हम लोग घर से लेकर आए हुए थे और यहाँ पे ढाबा है रोड साइड, प्रीत वैष्णो ढाबा, वहाँ पे हम लोग रुके थे। यहाँ पे हमने चाय ली थी और हमारे ब्रेकफास्ट हो चुके हैं। अभी हम ना जो सड़क बना रहे हैं ना भैया, उनकी फोटो खींच रहे थे। भैया कहते हैं वाह क्या बात है, भैया खुश हो गए। वैसे चंडीगढ़ से जालंधर तक हमें ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो यहाँ पे ट्रैफिक मिलना तो लाजमी सी बात थी। सो अभी हम लोग जालंधर क्रॉस कर रहे हैं। पीछे हमें पहले थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था, लेकिन अभी जो है वो क्लियर है, ट्रैफिक नहीं अब इतना। तो अभी देखते हैं हम लोग कितनी जल्दी जो है वो अमृतसर पहुँचते हैं। तो रास्ते में 2-3 टोल्स आए हैं, बट कहीं पे भी हमारे को टोल देना नहीं पड़ा। एंड फार्मर्स की स्ट्राइक चल रही है, तो इसलिए टोल्स सारे ओपन थे। आगे भी पता नहीं 1-2 टोल्स शायद आए, तो लेट्स सी। ये ऑल्टो वाले अंकल ने लेफ्ट का इंडिकेटर काफ़ी देर से ऑन रखा हुआ है, लेकिन लेफ्ट में नहीं जा रहे बस।
ये अंकल नहीं आंटी है। ओहो। कोई ऐसा है जब कोई मोहतरमा गाड़ी चला रही हो तो थोड़ा पीछे ही रखते हैं हम अपनी गाड़ी, क्योंकि हमारा पुराना एक्सपीरियंस खराब ही रहा है, तो कोशिश हम यही करते हैं थोड़ा दूर ही रखें गाड़ी को। हमने गलत टर्न ले लिया था, हम ब्रिज के नीचे से जाना था, लेकिन हम गलती से ब्रिज के ऊपर चढ़ गए थे और अभी अंकित जो है वो वापस से रिवर्स ले रहे हैं गाड़ी और अब सही रास्ते पे चलते हैं। अरे अंकल जी, इतना हॉर्न मारोगे कैसा चलेगा? ऐसे लोगों को तो जेल हो जानी चाहिए। और गोल्डन सिटी अमृतसर में आपका स्वागत है। अमृतसर was founded by श्री गुरु रामदास जी, जो कि सिखों के 4th गुरु थे। 1574 में श्री गुरु रामदास जी ने अमृत सरोवर बनाना स्टार्ट किया था और अमृतसर का नाम भी इसी से पड़ा। हम तो भाई गूगल माता को फॉलो कर रहे हैं, तो इसीलिए ये वाली रोड गूगल ने सजेस्ट करी है, तो हमने गूगल को फॉलो कर लिया है। सैट नैप में हमने गोल्डन टेम्पल डाल दिया। आई होप सही एंट्रेंस पे और सही पार्किंग की जगह पे हम पहुंच जाएं। गोल्डन टेम्पल के पास काफी पार्किंग है और हम लकी थे कि थोड़ी सी सर्च करने के बाद हमें पार्किंग मिल गई और फिर निकल पड़े हम अपनी फर्स्ट अट्रैक्शन की ओर, जो कि थी जलियांवाला बाग। और क्योंकि गर्मी बहुत थी तो हमने जूस एंजॉय किया और फिर निकल पड़े आगे की ओर। और आप जब भी अमृतसर आओ तो आप यहाँ से पंजाबी जूती, सूट और ज्वेलरी ले सकते हो। यहाँ पे शॉपिंग की काफी सारी ऑप्शंस है। जलियांवाला बाग के टाइमिंग्स हैं 10 AM to 7:30 PM। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसे रेनोवेट किया है और ये बहुत सुंदर बना हुआ है, और क्योंकि ये गोल्डन टेम्पल के बहुत पास है तो यहाँ बहुत रश होता है। और जब भी अमृतसर आओ तो जलियांवाला बाग बिल्कुल मिस मत करना। जलियांवाला बाग घूमने के लिए आपको लगेंगे 1 से 2 घंटे। म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर पे जरूर जाना। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ की हिस्ट्री को प्रोजेक्ट किया गया है और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये है जलियांवाला बाग का वो फेमस कुआं, जहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश ट्रूप्स एंटर कर गए थे एंड 10 मिनट तक उन्होंने लोगों पे गोलियां चलाई। अपनी जान बचाने के लिए कई लोगों ने इस कुएं में छलांग लगा दी थी। एंड ये है वन ऑफ द वॉल्स जिस पे अभी भी बुलेट मार्क्स मिल जाएंगे। इसको देख के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जलियांवाला बाग का नाम यहाँ के उस टाइम के लैंडलॉर्ड जो थे हिम्मत सिंह बैंस, और जिनका विलेज था जल्ले, तो वहाँ से जो लोग आए थे उन्हें जल्ले वाला बोलते थे, तो वहाँ से ही इस जगह का नाम पड़ा। और अमृतसर आओ और अमृतसरी कुलचा ना खाओ, ये कैसे हो सकता है?
तो पार्किंग के बिल्कुल ही पास ही ये शॉप है राम कुलचा पॉइंट। बहुत ही फेमस है और बहुत ही टेस्टी कुलचा है और आपको यहाँ पे काफ़ी सारी कुलचे की ऑप्शंस मिल जाएंगी। और ये आज की आखिरी बाइट मेरी भी और इस शॉप के कुलचे की भी, जो जा रही है मेरे मुंह में। और फिर कुलचे वाले भैया ने हमें कहा कि यहाँ की फेमस जलेबी ज़रूर ट्राई करना। और फिर हम निकल पड़े अमृतसर की छोटी छोटी गलियों से जलेबी की खोज में। और 5 मिनट्स की वॉक के बाद हम पहुंचे गुरदास राम जलेबी वाले की शॉप पे, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस शॉप है। आप किसी से भी पूछोगे वो आपको यहाँ का रास्ता बता देंगे। जलियांवाला वाला बाग हमने कवर कर लिया, जलेबी भी खा ली और कुलचे के भी मजे ले लिए। उसके बाद हम आए वापस पार्किंग में और फिर अपनी गाड़ी लेके निकले होटल के लिए। वैसे तो हमने गोल्डन टेम्पल भी जाना था, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि गोल्डन टेम्पल शाम को आएंगे। और यहाँ पे एक और भी बहुत फेमस टेम्पल है दुर्ग्याना टेम्पल, वो भी देख लेंगे। अमृतसर में बहुत सारे होटल ऑप्शंस हैं और आपको कहाँ पे होटल्स बुक करने चाहिए और आइटिनरी डिटेल्स आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगी। और आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाएंगे अमृतसर का द मोस्ट फेमस गोल्डन टेम्पल, दुर्ग्याना मंदिर और फिर उसके बाद अटारी बॉर्डर भी जाने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वॉन्डरिंग। जहाँ पे इसके हिस्ट्री के बारे में पूरा ही बताया हुआ है। बीच में फ़ोन आ गया। ब्लॉगिंग करना कितना मुश्किल हो जाता है ना कभी कभी। एनीवेज मैंने आपको बताया मेरा मास्क टूट गया, नया मास्क निकालना पड़ेगा। इस मास्क से मुझे इतना प्यार था, इतनी अटैचमेंट थी कि मेरे साथ रहेगा। इसने बड़ा साथ दिया। कितना साथ दिया? सुबह लगाया और अब टूट गया। थोड़ा सा पानी और बोला ना पीने के लिए, मेरा पेट भर जाएगा। पहले मुझे शॉर्ट करने के चक्कर में पूरा कुलचा खिला दिया, फिर कहते कि जलेबी का शॉर्ट भी जाए, वो जलेबी खाई और अब पानी का कप पूरा पिया। अब बस सोना है मुझे।